My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अदराज सिंह गौर। आई इंडिया के खास शो छोटे मुंह बड़ी बात के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश की संसद से फिल्मी सितारों के कनेक्शन की। हमारे देश में अभिनेता से राजनेता बने चेहरों की लंबी फहरिस्त है। इनमें बॉलीवुड के साथ साथ दक्षिण भारतीय स्टार्स और कई भोजपुरी स्टार्स भी शामिल हैं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं उन खास फिल्मी सितारों पर जिन्होंने देश की संसद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने 1980 के दशक में राजनीति में हाथ आजमाया था। बचपन के दोस्त राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। सुनील दत्त यहां से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। अपने अभिनय के दम पर लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना भी राजनीति से दूर नहीं रहे। राजेश खन्ना 1991 से 1996 तक दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। अपने कॉमेडी अंदाज के लिए मशहूर अभिनेता गोविंदा ने वर्ष 2004 में मुंबई से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विनोद खन्ना ने सन 1997 में भाजपा ज्वाइन की और अगले साल के हुए लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरुदासपुर सीट से सांसद चुने गए। विनोद खन्ना भाजपा के टिकट पर लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र 2004 में राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी राजनीति में कदम रखा। हेमा मालिनी ने साल 2014 और 2019 के आम चुनावों में भाजपा के टिकट पर यूपी की मथुरा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वे इस बार भी मथुरा सीट से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। शानदार फिल्मी करियर वाली जया प्रदा यूपी के रामपुर से सपा के टिकट पर 2 लोकसभा का चुनाव जीती। फिल्मों में अक्सर नेताओं और सरकारी अफसरों का रोल अदा करने वाले राज बब्बर 14वीं लोकसभा चुनाव में यूपी के फिरोजाबाद से सपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उसके बाद वे कांग्रेस के टिकट पर आगरा से सांसद चुने गए। कभी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल रहे फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद भवन तक पहुंचे। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री विजया शांति ने 2004 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा और आंध्र प्रदेश की मेरठ सीट से टीआरएस सांसद चुनी गई। भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने भी साल 2009 में राजनीति में एंट्री मारी। वो साल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद बने। बता दें, लोकसभा 2024 के हो रहे चुनावों में भी वे भाजपा की तरफ से तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। मशहूर धारावाहिक रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी 1991 के आम चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में संसद पहुंची थी। इसी तरह टीवी परिवार की बहू रह चुकी स्मृति ईरानी मौजूदा समय अमेठी से सांसद हैं। वे 2019 में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट जीती थी। बता दें, स्मृति ईरानी इस बार अमेठी सीट से चुनावी मैदान में हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रोग्राम? कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।